मैथ क्लास 12th में आपका स्वागत है। देखिए अपन यहाँ पर प्रश्नावली 5 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें व्युत्क्रम, आव्यूह और रैखिक समीकरण के बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। जिसमें कल अपन ने एडजेंट ऑफ ए ज्ञात करना सीखा था। कोई वर्ग आव्यूह है, इसी प्रकार से यदि कोई द्विकोटि का वर्ग आव्यूह है, द्वितीय कोटि का वर्ग आव्यूह, द्वितीय क्रम के वर्ग आव्यूह का एडजेंट ऑफ ए किस तरीके से ज्ञात करेंगे इसका एडजेंट ऑफ ए। तो यहां पर अपन सीधा सा यह है कि कोई भी द्विकोटि का आव्यूह है तो उसका सेकंडज आव्यूह किस तरीके से ज्ञात करेंगे। तो उसका द्विकोटि के आव्यूह ए का सेकंडज आव्यूह, प्रथम जो विकर्ण है इसकी लघु विधि है द्वितीय क्रम के वर्ग आव्यूह, द्वितीय क्रम के वर्ग आव्यूह में का सेकंडज ए, सेकंडज आव्यूह ए, प्रथम जो इसका के लिए आव्यूह ए के अग्र विकर्ण के अवयवों का स्थान परिवर्तन तथा पिछले विकर्ण के अवयवों का चिन्ह परिवर्तन का चिन्ह बदलकर प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए कोई भी वर्ग आव्यूह है, द्वितीय क्रम का वर्ग आव्यूह, द्वितीय क्रम का वर्ग आव्यूह ए क्या है कि कोई भी अपन एग्जांपल ले, समझ लो एग्जांपल के तरीके से को द्वितीय क्रम का कोई भी वर्ग आव्यूह दिया हुआ हो और उसका अपन को एडजेंट ऑफ ए ज्ञात करना हो। जैसे मान लीजिए 2 3 4 5 ये कोई वर्ग आव्यूह है 2 गुणा 2 क्रम का, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। तब इसका एडजेंट ऑफ ए किस तरीके से ज्ञात करेंगे, इसकी लघु विधि यही है कि यहाँ पर जो फर्स्ट जो विकर्ण है ये वाला फर्स्ट विकर्ण कहलाता है अग्र विकर्ण। क्या कहलाता है? ये अग्र विकर्ण कहलाता है, अग्र विकर्ण। और ये जो विकर्ण है वो कहलाता है पिछला विकर्ण। पिछला विकर्ण
अब करना क्या है इसमें, इसका एडजेंट ऑफ ए क्या होगा, एडजेंट ऑफ ए सीधा सा तरीका है, क्या करोगे, इनका तो स्थान बदलोगे। प्रश्न में लिख रखा है द्वितीय क्रम के वर्ग आव्यूह का सहखंडज आव्यूह ए के अग्र जो आव्यूह है, सहखंडज के लिए अग्र जो आव्यूह है, द्वितीय क्रम का कोई वर्ग आव्यूह का सहखंडज आव्यूह ए के लिए अग्र जो विकर्ण है उसके अवयव को बदलेंगे, के लिए अग्र विकर्ण के अवयवों का स्थान परिवर्तन करेंगे और पिछले विकर्ण के अवयवों का चिन्ह बदलकर प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो बिल्कुल शॉर्ट विधि है, उस विधि से करेंगे। शॉर्ट क्या है कि आप 5 को तो यहाँ लिख दीजिए 2 के स्थान पर और 2 को 5 के स्थान परिवर्तन कर दो और शेष जो बच रहे हैं उनका क्या बदलना है, केवल चिन्ह, इनका स्थान नहीं बदलना है। ये इसका एडजेंट ऑफ ए कहलाता है। क्या कहलाता है, एडजेंट ऑफ ए कहलाएगा। आव्यूह ए का सहखंडज, आव्यूह ए का सहखंडज आव्यूह है ये। हिंदी में लिखे तो आव्यूह ए का सहखंडज आव्यूह क्या हो जाएगा, सहखंडज आव्यूह, इसको एडजेंट ऑफ ए से व्यक्त करते हैं तो ये आ जाएगा 5 - 3 - 4 और 2। इस तरीके से आप जब द्विकोटि का एडजेंट ऑफ ए ज्ञात करना हो तो उसका सीधा सा तरीका यही है कि आप इनका तो क्या बदलेंगे, अग्र विकर्ण के तो अवयवों का जो अवयव है उनका स्थान बदलेंगे और जो पिछला जो विकर्ण है उसका चिन्ह बदल देंगे। प्लस के है तो माइनस के और माइनस के होंगे तो प्लस के। इस तरीके से आप द्वितीय क्रम के वर्ग आव्यूह का एडजेंट ऑफ ए शॉर्ट विधि से भी आप ज्ञात कर सकते हैं और या फिर उनका सहखंडज ज्ञात करके उस तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं। दोनों तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप इसका सहखंडज ज्ञात करें, सहखंड ज्ञात करके करें तो इसका यही आएगा। देखिए ये तो अपनी शॉर्ट विधि है। मान लीजिए आप इसका सहखंडज ज्ञात करके करें, इसी को ले लें अपन एग्जांपल के तौर पर। आव्यूह ए है 2 3 4 5, 2 गुणा 2 क्रम का है। आपको इसका सहखंडज आव्यूह ज्ञात करना है तो सहखंडज आव्यूह के लिए आप इसको सारणिक में बदलेंगे, तब सारणिक ए आपको ज्ञात करना है एडजेंट ऑफ ए, प्रश्नवाचक चिन्ह, इसको ज्ञात करना है। तो आप सारणिक प्राप्त करेंगे, सारणिक में आव्यूह का चिन्ह हट जाएगा, ये आपका सारणिक आ गया। अब इसके प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात करेंगे, सहखंड ज्ञात करेंगे तो देखिए सारणिक ए के अवयव A11 का सहखंड, आपको पता है सहखंड में आप चिन्ह भी लेंगे और किस तरीके से लेंगे उसको ध्यान दीजिए कि आप A11 का पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ने के बाद में क्या बचता है आपका 5, पहली पंक्ति को भी छोड़ देंगे और पहले स्तंभ को भी छोड़ देंगे। पहले पता आपको सेकंड किस तरीके से लेते हैं, यूं और यूं, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ने के बाद में आपको कितना बचता है 5, तो 5 का 5 आ जाएगा क्योंकि प्लस चिन्ह आता है।
इसी प्रकार से अवयव 1 2 का सेकंड, इसका सेकंड क्या होगा, माइनस चिन्ह आएगा। और सारणिक में अब आप पहली तो पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ने के बाद में क्या बचता है, 3। ये मापांक नहीं है, यहाँ मापांक नहीं माना जाएगा, ये क्या है, सारणिक का चिन्ह है, सेकंडज का चिन्ह है, तो सारणिक के रूप में आएगा तो माइनस का 3 आ जाएगा। अवयव जो है 2 1 का सेकंड, यह आपकी विधि बड़ी है, 4 है इसका, तो क्या आएगा, माइनस के 4 आ जाएंगे। अवयव 2 2 का सेकंड, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ दीजिए तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, प्लस का चिन्ह आएगा यहाँ, 2 आ जाएगा। अब इनका जो अवयव है, इनका जो अवयव अपन को प्राप्त होगा सारणिक ए के सेकंडों का, सारणिक ए के सेकंडों का अवयव तो अपन ने बी से दर्शा दिया। क्या अवयव आया, 5 और -3, 2 और -4, ये प्राप्त हुआ है। अब आपको पता है कि एडजेंट ऑफ ए, एडजेंट जो ऑफ ए ज्ञात करेंगे वो किसके बराबर होगा, एडजेंट ऑफ ए होता है बी के ऊपर टी, इसका परिवर्त कीजिए तो इसका परिवर्त क्या आएगा, 5 -4 -3 और 2 है। इसका परिवर्त ज्ञात करेंगे तो एडजेंट ऑफ ए, तो क्या प्राप्त हो जाएगा अवयव आपको कि इसको पहली पंक्ति है इसको स्तंभ में बदल देंगे, 5 -3 और दूसरी पंक्ति इसको दूसरे स्तंभ में बदल देंगे, -4 और 2 आ जाएगा। आपका आ रहा है समझ में कि ये सारणिक है। सारणिक का जो बड़ा तरीका जो अपना है वो है आपका कि अवयव ए दे रखा है, अवयव ए को सारणिक ज्ञात करेंगे, सारणिक ए के अवयव एक एक का सेकंडज ज्ञात करेंगे। जो पहले आपको जो विधि बताई थी एडजेंट ऑफ ए ज्ञात करने की, वो आपकी शॉर्ट विधि थी। अब आप मान लीजिए तरीके से ज्ञात करें तो आपको a11 का सेकंडज ज्ञात करना होगा, सेकंड ज्ञात करेंगे, a121 का सेकंड ज्ञात करेंगे, 1 2 का सेकंड ज्ञात करेंगे -3, 2 1 का सेकंड ज्ञात करेंगे -4, 2 2 का सेकंड ज्ञात करेंगे 2। तो यहाँ पर सारणिक ए के सेकंडों का अवयव जो आएगा वो आपका 5 -3 -4 और 2 प्राप्त हुआ। अब आप देखेंगे एडजेंट ऑफ ए क्या होता है कि इसका क्या ज्ञात करते हैं, परिवर्त ज्ञात करते हैं। कल जो परिभाषा पढ़ी उसका जो सेकंडों का जो अवयव है उसका क्या ज्ञात करेंगे, परिवर्त। तो परिवर्त ज्ञात करेंगे तो परिवर्त बदल दिया, तो इनको परिवर्त करेंगे इसका, तो क्या होगा कि पहली पंक्ति है जो पहले स्तंभ में बदल जाएगी, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में बदल जाएगी, यह आपके एडजेंट ऑफ ए प्राप्त हो गया। तो ये तो आपकी जो विधि है वो बड़ी वाली विधि है, और जो शॉर्ट विधि है जो आपकी बताया था कि आप अग्र विकर्ण के तो अवयवों का स्थान बदलेंगे। तो अपने अग्र विकर्ण है वहां देखिए 2 और 5 है, तो उनका तो क्या बदल रहे अपन स्थान, और इनका जो पिछला जो विकर्ण है ये इसके क्या बदल दें, चिन्ह, तो आपको ये प्राप्त हो गया। तो आप द्वितीय क्रम के अवयव का एडजेंट ऑफ ए ज्ञात करना सीख गए होंगे। अब देखिए आगे कि अवयवों का व्युत्क्रम, अवयवों का व्युत्क्रम किस तरीके से ज्ञात करते हैं या फिर होता क्या है उसकी परिभाषा अपन पढ़ेंगे।
देखिए ये अपने नियम है, परिभाषा है, कुछ क्षणों में इन नियम और परिभाषाओं का प्रयोग अपन करेंगे। देखिए कि आपको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ज्ञात करना हो, प्रतिलोम आव्यूह का व्युत्क्रम, आव्यूह का व्युत्क्रम, आव्यूह का व्युत्क्रम क्या होगा? तो देखिए यदि एक किसी भी क्रम का एक वर्ग आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह है तथा बी भी उसी क्रम का वर्ग आव्यूह है। यदि एक किसी भी क्रम का वर्ग आव्यूह हो, चाहे 2 क्रम का हो, चाहे 3 क्रम का हो, उसी क्रम का बी भी उसी क्रम का वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह हो तो ए और बी को गुणा करें, आई प्राप्त हो, इकाई आव्यूह उसी क्रम का, या बी को ए से गुणा करें तब भी आपका इकाई आव्यूह हो, तो ए तो बी का व्युत्क्रम आव्यूह कहलाता है, बी ए का व्युत्क्रम आव्यूह कहलाता है। आई उसी क्रम का वर्ग आव्यूह है, उसी क्रम का इकाई वर्ग आव्यूह है, उसी क्रम का इकाई वर्ग आव्यूह है। अगर मान लीजिए कोई भी एक वर्ग आव्यूह है, उसको किसी अन्य वर्ग आव्यूह ले, उसी क्रम का ले, और उनको गुणा करने पर इकाई वर्ग आव्यूह प्राप्त हो जाए, तो आपका वो ए तो बी का और बी ए का वर्ग व्युत्क्रम आव्यूह कहलाता है। लिख देंगे तो बी आव्यूह ए का व्युत्क्रम आव्यूह कहलाता है। व्युत्क्रम वर्ग आव्यूह को ए इनवर्स से व्यक्त करते हैं। व्युत्क्रम वर्ग आव्यूह को ए के ऊपर इनवर्स, कहने अंदर इनवर्स लगा देते हैं, इनवर्स आव्यूह, तो व्युत्क्रम वर्ग आव्यूह को ए इनवर्स से व्यक्त करते हैं। अगर मान लीजिए आव्यूह बी का वर्ग आव्यूह है, तो ए इनवर्स यहां पर जो ए इनवर्स है वो किसके बराबर है? बी के बराबर है, तो बी आव्यूह है जो इसका क्या कहलाता है? व्युत्क्रम वर्ग आव्यूह कहलाता है। अपन ने दूसरा वर्ग आव्यूह लिया है बी, उस बी को किससे व्यक्त करेंगे? ए इनवर्स से व्यक्त करते हैं। व्युत्क्रम जो आव्यूह होता है उसको ए इनवर्स से व्यक्त करते हैं। वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम, यदि किसी ए कोई वर्ग आव्यूह है, एग्जांपल लें, और उस वर्ग आव्यूह को बी उसी क्रम का कोई वर्ग आव्यूह है, उससे गुणा करने पर यदि इकाई वर्ग आव्यूह प्राप्त हो रहा है, इकाई आव्यूह प्राप्त हो रहा है, वर्ग आव्यूह प्राप्त हो रहा है, तो बी आव्यूह ए का व्युत्क्रम आव्यूह कहलाता है। अब जैसे ए का व्युत्क्रम आव्यूह को अपन ए इनवर्स से व्यक्त करेंगे, ए का जो व्युत्क्रम आव्यूह होगा उसको ए इनवर्स से व्यक्त करेंगे, और बी का मान लीजिए कोई आव्यूह अपन को शुरुआत में बी आव्यूह है और उसका व्युत्क्रम ज्ञात करें,
तो उसको बी इनवर्स से व्यक्त करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आप एग्जाम्पल आप कर सकते हैं, तीसरा उदाहरण को आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 से, जो व्युत्क्रम अवयव है, इससे आप उदाहरण नंबर 3 को करके देखिए, हल करेंगे इसको समझने के लिए कि व्युत्क्रम अवयव क्या होता है, कि व्युत्क्रम अवयव को अपन किसी अन्य अवयव से गुणा करें तो उसका वो व्युत्क्रम अवयव प्राप्त हो जाता है। किस तरीके से जब व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करते हैं वो भी आपको पता है कि किसी इनवर्स का व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करेंगे। व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करने का यही होता है, ए इनवर्स बराबर एडजेंट ऑफ ए, जो आप ज्ञात करना सीख गए उसमें सारणिक का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। यह आपका संबंध होता है। इस संबंध से आप किसी भी क्रम का कोई भी वर्ग अवयव है उसका पहले एडजेंट ऑफ ए ज्ञात करेंगे, सारणिक का मान ज्ञात करेंगे और सारणिक का भाग उसमें देंगे तो आपको ए इनवर्स का मान प्राप्त हो जाएगा। कोई भी वर्ग अवयव ए का इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र की सहायता से। ठीक है, तो अपन सूत्र की सहायता से इनवर्स ज्ञात करेंगे और आगे भी इसमें और हल करेंगे, उनमें अलग तरीके से करना चाहिए। तो देखिए ये आपको वर्ग अवयव है, उदाहरण 3 करके आप हल कर सकते हैं, वर्ग अवयव इस तरीके से होगा। इसके अलावा कुछ इसके नियम हैं, प्रमेय हैं, प्रमेयों के रूप में दे रखा है। तो यहाँ पर यही है कि पहले जो प्रमेय है वो आपकी ये a इनवर्स बराबर एडजेंट ऑफ a बटे में मापांक ऑफ a, मतलब सारणिक a का मान, सारणिक a का मान, मापांक नहीं है, क्या है ये, सारणिक a। तो ऐसी कंडीशन आपकी प्रमेय, पहली प्रमेय यही है। दूसरी प्रमेय है कि यदि a कोई तृतीय क्रम का वर्ग अवयव हो, तो अगर तृतीय क्रम का कोई वर्ग अवयव है और ऐसी स्थिति में आपको पता है कि जो प्रमेय दूसरी है, ये फर्स्ट नियम है ये आपका इकाई वर्ग अवयव, जैसे मान लीजिए सेकंड नियम की बात करें तो वो कह रहा है कि a एडजेंट ऑफ a, इसको इससे गुणा करें, एडजेंट ऑफ a को a से गुणा करें तो आपको a प्राप्त होगा और तृतीय क्रम का ही इकाई अवयव गुणनफल के रूप में प्राप्त हो जाएगा, सारणिक a का मान प्राप्त हो जाएगा और I3 के बराबर होगा। या मान लीजिए आप एडजेंट ऑफ a इसको पहले लिख लें और फिर बाद में a से गुणा करें, तब भी कंडीशन यही रहेगी। दोनों स्थितियों में कंडीशन यही रहेगी कि आप एडजेंट ऑफ a को a को गुणा करोगे तो सारणिक a का मान तो क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा और I3 बच जाएगा। I3 का मतलब तृतीय क्रम का इकाई अवयव प्राप्त हो जाएगा। कोई भी आप एग्जांपल लेकर के हल कर सकते हैं और अपन इसी नियम से सवाल भी हल करेंगे। आगे देखिए, इसी नियम के द्वारा आप सवाल भी हल करेंगे और एग्जांपल भी आप हल कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए कि जो चौथा जो नियम है, इसमें कुछ नियमों की टिप्पणी दे रखी है। उन नियमों से यह है कि आप सिद्ध कर सकते हैं नियमों को, कोई भी उदाहरण लेकर के और उनके मान ज्ञात करें तो सिद्ध हो जाएगा। तो पहला ये नियम था वो हो गया आपका, मान लीजिए कि एडजेंट ऑफ ए पे टी और एडजेंट ऑफ ए और फिर उसके ऊपर टी करें तो ये भी आपका इसके मान के ही बराबर होता है। फिर देखिए कि मान लीजिए कि आप इस तरीके से ज्ञात करें कि आपने एडजेंट ऑफ ए बी, ए और बी गुणा में है, उनको पहले गुणा करें फिर एडजेंट ऑफ ज्ञात करें, वो और आपका एडजेंट ऑफ ए ज्ञात कर लें, बी ज्ञात कर लें और फिर आप उसको एडजेंट ऑफ ए से क्या कर दें, गुणा, तो भी आपका जो गुणनफल है वो आपका बराबर प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति में
एक और है कि जब व्युत्क्रम आव्यूह इस तरीके से हो, नियम है और नियमों को अपन को सिद्ध भी करना है। ए बी का इनवर्स ए को बी से गुणा कर लें, फिर उनका इनवर्स ज्ञात कर लें, और आपने मान लीजिए बी का इनवर्स अलग से ज्ञात करा और ए का इनवर्स ज्ञात करा, उनको गुणा करेंगे, पहले बी इनवर्स फिर ए इनवर्स, उनका जो गुणनफल है वो भी आपका ए बी का इनवर्स के बराबर प्राप्त होगा। ये आप सिद्ध करेंगे सवाल, ये प्रमेयों के रूप में आपको दे रखे हैं। और कुछ नियम्स हैं, नियम्स क्या कि उनको अपन सिद्ध भी कर सकते हैं एग्जांपल लेकर के, और प्रश्न में आएंगे ये सब चीज सिद्ध करेगा, करवाएगा, उदाहरण दे देगा और आपको ये चीज सिद्ध करनी रहेगी, कोई नई चीज नहीं है ये। छठा है कि मान लीजिए ए और ए इनवर्स को आप ए को ए इनवर्स से गुणा करें तो आई प्राप्त होता है, तो आप ए इनवर्स को पहले ए को बाद में लिख लेंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिए अगला जो नियम है वो है आपका कि ए और ए इनवर्स इनके ऊपर टी लगाएंगे, तो यहाँ पर आई के ऊपर टी प्राप्त हो जाएगा, इसके बराबर ए इनवर्स और ए इसके ऊपर टी। देखो ए इनवर्स ए के ऊपर टी और ए के ऊपर टी बराबर आई बराबर ए पे टी ए इनवर्स और इसके ऊपर टी के बराबर प्राप्त होता है। आप मान लीजिए इस तरीके से हल करें, हालांकि कोई ऐसी कोई चीज नहीं पूछेगा, एग्जांपल देगा, एग्जांपल में हल करवाएगा, तो आप उसमें ज्ञात कर सकते हैं कि आप पहले जैसे इसकी बात करें तो आप पहले ए पे टी ज्ञात कर लीजिए और फिर उसका इनवर्स ज्ञात कर लीजिए। दूसरी बात, पहले आप इनवर्स ज्ञात कर लीजिए फिर टी ज्ञात कर दीजिए, टी का मतलब परिवर्तित कर देंगे, तो वो सभी चीजें अपने बराबर आएंगी। ये भी इसी तरीके से है कि आपने ए इनवर्स ज्ञात किया, उसका परिवर्त ज्ञात कर लिया और ए का परिवर्त, दोनों को गुणा करेंगे आई आएगा, तो आप ए का परिवर्त हो और ए इनवर्स के परिवर्त को गुणा करोगे तब भी आई प्राप्त होगा। ये नियम है और नियमों को अपन सिद्ध भी करेंगे, सवाल में वो देगा, एग्जांपल दे देगा और सिद्ध करवाएगा। अब देखिए आप इसका पहला प्रश्न देखिए, 5.1 का पहला प्रश्न क्या है, वो कह रहा है कि आव्यूह का व्युत्क्रमणीय है, तो x का मान क्या करो, आव्यूह कैसा है, अव्युत्क्रमणीय है, तो आप उसमें मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जब आपका आव्यूह व्युत्क्रमणीय है तो x का मान ज्ञात करेंगे। देखो किस तरीके से व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय की परिभाषा पूछ ली गई और बता दिया आपको। पहला क्वेश्चन देखिए किस तरीके से हल करेंगे। क्वेश्चन पहला है x की किस मान के लिए आव्यूह क्या है, 1 1 और x -2 2 2 3 1 -3 अव्युत्क्रमणीय है, अव्युत्क्रमणीय। अव्युत्क्रमणीय है, ये चीज प्रश्न में दे रखी है और आपको x का मान ज्ञात करना है। आप इसी तरीके से हल करेंगे, लिखेंगे कि दिया है, क्या चीज दे रखी है कि आव्यूह 1 1 और x -2 2 और 2
3 1 माइनस 3 एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, ये चीज अपन को दे रखी। तो हम ज्ञात करेंगे इसमें, देखिए इसका जो मान है वो है 1 1 x माइनस 2 2 2 3 1 माइनस 3 बराबर 0। इसका जो मान है, सारणिक का जो मान है वो शून्य के बराबर होगा। इसके बराबर होगा, शून्य के बराबर होगा। इसका जो सारणिक का मान है शून्य के बराबर होता है, ठीक है। तब आप देखिए यहाँ सारणी का मान शून्य के बराबर होता है, आप इसका प्रसार करेंगे, क्या करेंगे, 1 लेंगे, 1 के साथ में सारणी क्या आएगा, 2 2 1 माइनस 3 माइनस माइनस के 2 उपसारणी क्या बनेगा, 1x 1 माइनस 3 प्लस 3, तो क्या आएगा 1x 2 2 बराबर क्या आएगा इसका 0 के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पर 1 है, इसको गुणा करेंगे 3 दूनी 6 माइनस के 6 और माइनस के 2 हो जाएंगे, इसको इससे गुणा करेंगे 3 दूनी 6 किसके, माइनस के, और 2 एकम 2 माइनस के आ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे, क्या आएगा, इसको इससे गुणा करेंगे माइनस 3 माइनस का x प्लस 3, इसको इससे गुणा करेंगे 2 माइनस 2x बराबर 0। फिर देखिए इसको इसमें हल करेंगे तो माइनस के 8 प्लस यहाँ पर देखिए इसको इससे गुणा करेंगे, माइनस के 3 दूनी 6 माइनस के 2x, इसका मान हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस का, और इसको इससे गुणा करेंगे माइनस के 6x बराबर 0। अरे बात समझ में कि इसमें माइनस का 6 और माइनस का 2 माइनस के 8 हो जाएंगे, माइनस के 8 ही आएंगे, कोई गुणा नहीं हो रहा तो प्लस का चिन्ह होगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस के आ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसको इससे गुणा करेंगे 3 दूनी 6 माइनस का, इसको इससे गुणा करेंगे माइनस के 2x, इसको इससे गुणा करेंगे 6, इसको इससे गुणा करेंगे माइनस के 6x, तो 6 प्लस के 6 से माइनस के 6 कट गए, तो यहाँ पर माइनस के 8 और माइनस के आगे 2x और 6x माइनस के 8